dear students, I'm Fazda Shakle. I'm going to teach you about English conversation practice is written by Grant Taylor. आपका ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 2 तक हम पढ़ा चुके थे ऑलरेडी. चैप्टर 1 भी हो गया है आपका और चैप्टर 2 भी हो गया है. ये आपका चैप्टर 3 है. चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं. तो चैप्टर 3 में क्या दिया गया है? डू यू स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे चैप्टर का नाम ही क्या है आपका? डू यू स्पीक इंग्लिश. लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ कहना चाहते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है, तो इसे किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा जाए. ऑनलाइन में खोजते हैं तो ये बुक नहीं मिलता है, इसका PDF कहाँ से लाएं. और से पहला बात तो ये है कि आप ऑनलाइन ना पढ़ने के बजाय क्या करें, इसे मार्केट से गेट कर लें, मतलब उसे ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने से बेहतर है बुक को पढ़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है. अच्छा, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि बुक अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो बुक कहाँ से ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाया जाए. ठीक है, तो ऑनलाइन करना होगा. पहले आपको क्रोम में जाना होगा. ठीक है, क्रोम में जब जाएंगे तो आपको ये पहले आप यहाँ पे जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे मतलब आप कॉर्नर में क्लिक करेंगे. यहाँ पे दिया गया है कॉर्नर, यहाँ पे जाएंगे और कॉर्नर के जाने के बाद क्या करना होगा आपको, ये आपको देखना होगा डेस्कटॉप साइट को क्या करना है, क्लिक करना होगा आपको. वो क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ग्रामर और इसे सर्च करना होगा. जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपका यहाँ पे आ जाएगा बुक रिव्यू में. यहाँ पे दिया गया है बुक रिव्यू में और ये आपका बुक भी यही है, इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. तो आप जब इसे क्लिक करेंगे प्रीव्यू में, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ये खुल जाएगा आपका. देखिए यहाँ पे वो सारा बुक खुल गया. ये आपका हो गया इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. अब इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा. आप इसे देख सकते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस हो गया, ग्रांट टेलर इज रिटन बाय. पूरा यहाँ पे आपका बुक का PDF खुल जाएगा और यहाँ पे सारा चैप्टर दिया गया है. सिचुएशनल कन्वर्सेशन पार्ट 1 मीटिंग एंड पार्ट 2 में आपका दिया गया है पार्टिंग, जो कि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. एंड और पार्ट 3 में दिया गया है डू यू स्पीक इंग्लिश, जो हम अभी आपको करवाने जा रहे हैं. तो अब समझ में आ गया आप बुक से ये PDF कहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. यानी ये आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा या फिर आप बुक खरीद सकते हैं. तो इसका PDF तो नहीं है लेकिन ऑनलाइन ही आपका बुक ये मिल जाएगा. तो समझ में आ गया आपको बुक कैसे ये पढ़ सकते हैं. चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे. तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम दूर हो गया कि अब उसे कैसे ऑनलाइन हम इसे पढ़ें. ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट पढ़ सकते हैं. तो अब आते हैं कन्वर्सेशन A. एज ए कन्वर्सेशन A यहाँ पे क्या दिया गया है, डू यू स्पीक इंग्लिश है. तो S1 मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड S2 मीन्स सेकंड पर्सन. तो यहाँ पे किस तरीके से बात करना है. ठीक है, तो कन्वर्सेशन A में देखते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश. जब एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता है, मीन्स दूसरे शख्स से मुलाकात करता है, वो क्या कहता है, डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या आपको इंग्लिश आती है. ओनली अ लिटिल एंड नॉट वेरी वेल. थोड़ी बहुत आती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं आती है. डू यू नो मैनी वर्ड्स. क्या आपको बहुत सारा वर्ड्स मालूम है. नो आई डोंट, ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. सिर्फ क्या मालूम है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ही मुझे मालूम है, सारा वर्ड नहीं पता. अब आते हैं कन्वर्सेशन B पे. The conversation B. And does your brother speak English. क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है. Well, he speaks a little English. हाँ बोलता है लेकिन बहुत ही कम इंग्लिश बोलता है, मतलब बहुत कम जानता है. Do your sisters speak English. क्या आपकी सिस्टर्स इंग्लिश बोलती है. Yes they do. जैसे यहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप दिया गया, तो ऐसा नहीं कि यस दे डू दे स्पीक इट वेरी वेल, इस तरीके से नहीं पढ़ना है. यस दे डू इस तरीके से बोलना है आपको, थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि कॉमा और ये फुल स्टॉप का भी कुछ मीनिंग होता है. यस दे डू दे स्पीक इट वेरी वेल. हाँ वे लोग तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं.
मीन्स सिस्टर जो है वो तो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलती हैं। कन्वर्सेशन सी में आते हैं, कन्वर्सेशन सी, हियर इट इज़। एंड फर्स्ट सेंटेंस इज दैट कैन आई हेल्प यू, मीन्स क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड द अदर पर्सन सेज दैट यस आई स्पीक ओनली फ्रेंच, सिर्फ मुझे फ्रेंच ही आती है, मैं सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही जानता हूँ। और फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? फ्रांस में। आई एम सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच, लेकिन अगला शख्स क्या कहता है? माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती है। एंड एस ट्रू, एंड अदर पर्सन कहता है फिर प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, मेहरबानी करके वैसे शख्स से मुलाकात करवा दीजिए जो इसे फ्रेंच आती हो। ओके ऐसा नहीं कि फाइंड मतलब तलाश करने के लिए बोलेगा, ठीक है, या फिर वैसा शख्स के बारे में बता दीजिए जिसे हमें फ्रेंच आती है, जिससे मुलाकात करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। अब आते हैं कन्वर्सेशन डी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर मीन्स क्या बात है? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आती है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास है। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ा परेशान करने वाला प्रॉब्लम है सभी के बीच में, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, बट देयर इज सम प्रॉब्लम, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे नो बट दे डोंट वांट टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे दिया गया आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। डू यू नीड सम काइंड्स ऑफ हेल्प, क्या आपको कुछ मदद की ज़रूरत है? सम काइंड्स ऑफ हेल्प मीन्स कुछ मदद की ज़रूरत है। यस बट आई कांट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, हाँ ज़रूरत है लेकिन जो ज़रूरत है मैं उसे इंग्लिश में बयान नहीं कर सकता हूँ, इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। एंड कन्वर्सेशन ई एंड द लास्ट कन्वर्सेशन, डू यू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी, सॉरी, डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी, क्या तुम्हें लगता है? डू यू थिंक मीन्स क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो? इस तरीके से नहीं बोलना है, डोंट ट्रांसलेट इट। क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है? नो आई डोंट, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। वाई डोंट यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड ये, मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचता हूँ क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आता है, मैं इसे समझ ही नहीं सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मेरे लिए इजी नहीं है। और जाहिर सी बात है जो चीज़ समझ में नहीं आए वो चीज़ क्या हो जाती है? काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आपका यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, यू कैन सी हियर। एंड तो आपको दिमाग में ये स्ट्रक्चर पहले इसको सेट कर लेना होगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? डू योर सिस्टर्स स्पीक इंग्लिश, क्या आपकी बहनें इंग्लिश बोलती है, आपकी सिस्टर्स इंग्लिश बोलती है? डज मिस्टर ब्राउन स्पीक इंग्लिश, क्या मिस्टर ब्राउन इंग्लिश बोलता है? यहाँ पे मिस्टर ब्राउन की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन यूज़ अदर नेम्स है, डज मिस्टर सोहन, डज मिस्टर रोहन, डज मिस्टर एन, सॉरी डज मिसेस एन, क्या मिसेस एन इंग्लिश बोलती है? एंड डू द लॉयर्स स्पीक इंग्लिश, क्या लॉयर्स इंग्लिश बोलते हैं? डज द गर्ल स्पीक इंग्लिश, क्या लड़कियां इंग्लिश बोलती है? अब एक्सरसाइज 2 पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 में दिया गया आप क्या, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक ग्रीक, ग्रीक क्या लैंग्वेज है, कहाँ की है? ये ग्रीस की है। डू यू स्पीक स्पेनिश, स्पेन की है लैंग्वेज स्पेनिश, क्या आप स्पेनिश जानते हैं? क्या आप इटालियन जानते हैं? डू यू स्पीक इटालियन, डू यू स्पीक पुर्तगीज़, क्या आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज जानते हैं? ये पुर्तगाल की लैंग्वेज है पुर्तगीज़। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम इंग्लिश फ्लुएंटली तरीके से और फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेज़ तर्रार, क्या आप तेज़ तर्रार इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, क्या आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, क्या आप सही तरीके से इंग्लिश बोलते हैं?
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सरसाइज करते हैं। ये सब जितना भी सेंटेंस दिया गया है उसको आप बार बार रिपीट करके और अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के इस्तेमाल करके अलग नेम के इस्तेमाल करके आप इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस ही मानता है। इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं तो आप इंग्लिश से नहीं सीख पाएंगे। तो जापानीज़ है, डू यू स्पीक जापानीज़ है, क्या आप जापानीज़ लैंग्वेज जानते हैं? डज योर ब्रदर स्पीक जापानीज़ है, डज योर सिस्टर? Yes. Do you speak Japanese? Does your brother speak Japanese? Does your brother speak Japanese fluently? क्या आपका भाई जापानीज़ लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से बोलता है, फ्लुएंट तरीके से? डज़ योर ब्रदर स्पीक ग्रीक फ्लुएंटली? क्या वो आपका भाई ग्रीक लैंग्वेज फ्लुएंट तरीके से बोलता है, तेज़ तर्रार तरीके से? डू योर सिस्टर्स स्पीक ग्रीक फ्लुएंटली? क्या आपकी सिस्टर्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज तेज़ और तर्रार के साथ बोलती है, तेज़ तर्रार के साथ मीन्स फ्लुएंट तरीके से, मीन्स फ्लुएंसी, जिसमें हम लोग कहते हैं जो काफ़ी तेज़ लैंग्वेज वो मतलब बोलते हैं बहुत ही तेज़ तरीके से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लुएंसी भी कहते हैं। बोलते हैं कि हिज फ्लुएंसी इज़ वेरी गुड। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 5, हियर यू कैन सी दैट, कैन आई हेल्प यू? अब यहाँ पे क्या करना है, यू की जगह चेंज करना है और यहाँ पे सब तरीके से अलग अलग चेंज दिया गया है, इसमें आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प एनी ऑफ यू, आप लोगों में से किसी को मैं मदद कर सकता हूँ, क्या मदद की ज़रूरत है? कैन वी हेल्प एनी ऑफ यू, क्या हम लोग आप लोगों में से किसी को मदद कर सकते हैं जिसे ज़रूरत है? एंड कैन वी असिस्ट एनी ऑफ यू मीन्स हेल्प ही हो गया, ठीक है, आप लोगों में से कोई है जिससे हम लोग मदद कर सकते हैं। कैन वी असिस्ट एनी ऑफ यू विद एनीथिंग, आप लोगों में से एनी ऑफ यू विद एनीथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। कैन वी असिस्ट यू टू विद एनीथिंग, क्या आप लोगों में से किसी चीज़ के लिए मीन्स कैन वी असिस्ट यू टू मीन्स वहाँ पे दो ही होंगे, ओके, दो पर्सन होंगे। कैन वी असिस्ट यू टू विद एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए आपको असिस्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मदद की ज़रूरत है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में आपका यहाँ पे दिया गया है, एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 13, एंड प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश। इस सेंटेंस का क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया प्लीज़ फाइंड समवन, प्लीज़ फाइंड समवन, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। इसी से क्या करना है आपको, सब चेंज करके आपको बोलना है प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच। क्या आप ऐसे शख्स से मुलाकात करवा सकते हैं जिसे फ्रेंच आती है? कैन यू प्लीज़ गेट समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, मेहरबानी करके वैसे शख्स को ला सकते हैं जिससे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। प्लीज़ ब्रिंग समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, प्लीज़ आस्क फॉर समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, प्लीज़ डायरेक्ट मी टू समवन हु स्पीक्स फ्रेंच मीन्स प्लीज़ डायरेक्ट मी टू समवन, वैसे शख्स से मुलाकात कर दीजिए जिसे फ्रेंच आती है, जिससे हम मदद ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ टेक मी टू समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, मुझे वैसे शख्स लेते चले जाइए जिससे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो आप इतने तरीके से बोल सकते हैं, गेट समवन, ब्रिंग समवन, आस्क फॉर समवन, डायरेक्ट मी टू समवन, टेक मी टू समवन। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश की क्या होती है, रास्ता काफ़ी होती है, इसे बहुत तरीके से बोला जाता है। फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके हम लोग बोलते हैं जो और टफ हो जाया करती हैं। और नेक्स्ट आपके दिया गया प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, मीन्स वैसे शख्स की तलाश कीजिए नहीं बल्कि वैसे शख्स की मुलाकात करवा दीजिए जिससे क्या आती है, फ्रेंच आती है। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स जर्मन, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स टर्किश, वैसे शख्स से मुलाकात करवा दीजिए जिससे क्या आती है, टर्किश आती है, टर्किश लैंग्वेज आती है, टर्की लैंग्वेज। एंड प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स अरबिक, वैसे शख्स से मुलाकात करवा दीजिए जिससे क्या आती है, अरबिक आती हो। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स जापानीज़, वैसे शख्स से मुलाकात करवा दीजिए जिससे क्या आती है, चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, या वैसे शख्स का नाम बता दीजिए, या कोई है जिसे जापानीज़ आती है तो मेहरबानी करके उसके पास हमें लेते जाइए या उसे बुला दीजिए। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच,
तो इसका मतलब भी वही हो गया। प्लीज़ ब्रिंग समवन हु स्पीक्स, तो इसको प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अब इसमें आपको चेंजिंग करना है, ठीक है, चेंज करना है, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे चेंज करना है, ओके। एंड प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स अरबिक, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स अरबिक, प्लीज़ आस्क फॉर समवन, यहाँ ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा, आस्क फॉर समवन हु स्पीक्स अरबिक, प्लीज़ आस्क फॉर समवन who speaks German. Please take me to someone who speaks German. आप मुझे वैसे शख्स के पास लेते चले जाइए, या वैसे शख्स का नाम बता दीजिए जिसे जर्मन लैंग्वेज आती है, या वैसे शख्स को लेते आइए मेरे सामने जिसे क्या आती है, जर्मन लैंग्वेज आती हो। तो डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है? डू यू थिंक इंग्लिश इज़ हार्ड, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है? हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। डू यू थिंक इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश, डू यू थिंक मतलब क्या आप सोचते नहीं हैं, क्या आपको लगता है, आप अपने अंदाज में बोलिए, एक्सप्रेशन में, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट है? डू यू थिंक इंग्लिश इज़ सिंपल, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है? डू यू थिंक इंग्लिश इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उलझा हुआ लैंग्वेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रेन है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। द मैन डजंट स्पीक इंग्लिश, द मैन, किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में बात हो रहा है, वो इंग्लिश नहीं जानता है। द मैन डजंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाता है। द बॉयज़ डोंट स्पीक इंग्लिश, बच्चे जो, लड़के जो है वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश फ्लुएंट तरीके से नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं। द बॉयज़ डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, लड़के जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोलते हैं। द बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बच्चे जो हैं इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। और अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, he doesn't understand English very well, she doesn't understand English very well। आप इस तरीके से अपने आप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये पूरा किस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस पे। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू स्पीक फ्लुएंटली, मोर यू स्पीक रैपिडली, मोर यू स्पीक वेरी वेल। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हैं, आपके अंदर फ्लुएंसी बढ़ेगी, रैपिड तरीके से आप बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छे और सलीके के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इसलिए सिर्फ क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। So thank you so much for watching this video. I hope you haven't got any problem to understand any of these sentences. तो आप जैसे हम ये भी बता दिए हैं कि ये बुक कहाँ से प्रोवाइड आप कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। So thank you so much.